नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी मेरे देश के भावी फौजी हैं जो इस बार इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए सी एग्जाम दिया है, फिजिकल पास किया फेज पेस्ट के तहत और मेडिकल फिट हुए, अभी आपका डीवी हो गया। फाइनली आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन आप में से कई साथी ऐसे हैं जिनका अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। अभी उनमें से बहुत सारे साथी हैं जो वेटिंग लिस्ट को लेकर काफी ज्यादा परेशान है और लगातार इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि आखिर ये वेटिंग वाली जो लिस्ट होगी ये कहां पर आएगी और कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे एआरओ या बीआरओ की वेटिंग लिस्ट आई है। और आखिर ये वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो कितने नौजवान साथियों को इस वेटिंग लिस्ट में भर्ती होने का मौका मिलेगा। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा, जिससे कि आपके इससे जुड़े हुए जितने भी डाउट्स है साथियों, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए और आप घर बैठे इन सारी चीजों का पता लग जाए और आप अच्छी मेहनत शुरू कर दें। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी साथी चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों, आपकी नई भर्ती इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए शुरू कर दिया है, जो कि आप लोगों का चलता है रोज शाम को 8 बजे। 8 बजे इसी चैनल पे चलता है, जिसमें पिछले सालों के जो एआरओ और बीआरओ, जो आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस और आर्मी बीआरओ बोर्ड रिक्रूटमेंट ऑफिस, इनमें और जेडआरओ के जो एग्जाम हुए हैं आप लोगों के और सेंट्रल की जो रिक्रूटमेंट रैलियां हुई है, उनमें जो पेपर आप लोगों के करवाए गए वो ओरिजिनल पेपर आपको हल करवाए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा बार बार इंडियन आर्मी में वही क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं और जो बच्चा प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित तैयारी करता है वो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर देता है, जिससे कि उसका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, अभी मैनुअली बात करेंगे वो करेंगे कि आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो वेटिंग लिस्ट कब आती है। अभी मैं आपको बता दूं, अभी बहुत सारे एआरओ है जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया, जिन बच्चों को डिस्पैच कर दिया ट्रेनिंग सेंटर के लिए, जिनके डॉक्यूमेंट फाइनली सारे सबमिट हो चुके, उनमें से जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट सही पाए गए वो सारे बच्चे आगे के प्रोसेस के लिए जाएंगे, मतलब ट्रेनिंग सेंटर की ओर डिस्पैच किए जाएंगे। लेकिन उनमें से कई साथी होंगे जिनका सिलेक्शन पैरा कमांडोज के लिए होगा। कई साथी ऐसे होंगे जो गलत तरीके से पाए जाएंगे, जैसा कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट उनके पास में गलत था, एनसीसी सर्टिफिकेट गलत था, गलत डॉक्यूमेंटों का इस्तेमाल करके वो यहां तक पहुंचे, वो सारे कैंडिडेट बाहर होते हैं भर्ती प्रक्रिया में। इसके अलावा दोस्तों ये चीज और नोट कर लेना, कई साथी ऐसे हैं जिनका जॉइन इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उससे पहले दूसरी वाली किसी भर्ती में उनका सिलेक्शन हो गया और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, उनकी वैकेंसी खाली होती है। तीसरी चीज दोस्तों आप याद रखना, जो भी साथी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और उनमें से कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने नर्सिंग ऑफिसर का भी, नर्सिंग असिस्टेंट का भी एग्जाम दिया है, ठीक है, टेक्निकल का एग्जाम दिया, जीडी का भी दिया है और दोनों में ही उनका सिलेक्शन हो गया, तो वो ये चाहेंगे कि मैं नर्सिंग असिस्टेंट ज्वाइन करूंगा, तो ऐसे में उनकी वैकेंसी भी खाली होगी। इन सारी वैकेंसियों को मिलाकर आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जारी होती है। गुरुजी वेटिंग लिस्ट जारी होती है, हमें पता है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हमारे एआरओ की वेटिंग लिस्ट है वो आई है, कहां से हम पता करें? सबसे बड़ी मुसीबत बच्चों के साथ में यही हो रही है। बहुत सारे वीडियोज वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को चीज क्लियर कर दूं, आप में से कई साथी लगातार जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर भटक रहे हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर, लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं, वेटिंग लिस्ट आपकी जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर नहीं आएगी। जिस भी एआरओ से आपका सिलेक्शन हुआ है, उस एआरओ में जितनी वैकेंसी आई है, उनमें कितने बच्चे डिस्पैच किए जाते हैं, उसके अलावा जितनी वैकेंसियां आपकी खाली रहती है, उन वैकेंसियों के लिए आप सभी का पूरा डाटा जॉइन इंडियन आर्मी के पास में रहता है, आपके एआरओ के, आपके बीआरओ के पास में रहता है। वो आपके पास में कॉल करेंगे, आपके पास में व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपके पास में मेल करेंगे कि भाई आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके अपने एआरओ में आपको रिपोर्ट करनी है इतनी बजे। तो आपको अपने मोबाइल पर, अपने व्हाट्सएप पर और अपनी ईमेल को चेक करते रहना। साथ ही मैं बता दूं साथियों, जिन भी साथियों का वेटिंग लिस्ट में नंबर आएगा वो सारे वे बच्चों का आपके एआरओ के बाहर लिस्ट लगेगी कि इतने बच्चों को फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो अपने एआरओ के आसपास में कोई भी आपके जानकार है तो उससे कह के रखना कि जब भी बाहर कोई भी नोटिस लगे तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें दे देना। साथ ही अपने रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मेल आईडी है उसको भी मेरे भाई चेक करते रहना, क्योंकि पिछली भर्ती में भी कई साथियों का मेल आई थी लेकिन उन्होंने चेक नहीं की, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन होते हुए भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर वेटिंग लिस्ट नहीं आती,
आपके एआरओ के द्वारा आपको कॉल करके बताया जाता है या आपके एआरओ में लिस्ट चिपकाई जाती है जिन कैंडिडेटों को फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। आप में से कई साथी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि भाई मैं आपका वेटिंग लिस्ट में क्लियर करवा दूंगा, मेरे अंदर मेरे जानकार है कोई रिक्रूटमेंट ऑफिस के अंदर, एआरओ में जानकार है, बीआरओ में जानकार है, कर्नल साहब से भी बात हुई है, मेजर साहब से बात हुई है, हेड क्लर्क से बात हुई, ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन सेना भर्ती बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होती है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। और ऐसा कौन करेंगे? आपके रिलेटिव करेंगे, आपके जानकार करेंगे, ताकि आप उन पे विश्वास कर लो। तो आपको बिल्कुल दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब भी आपका नाम आएगा बिल्कुल आपके पास में कॉल आएगा, आपके पास में मैसेज आएगा, लिस्ट आपके एआरओ के बाहर लगेगी। इसके साथ ही बता दूं साथियों, अगर आपकी एज बची हुई है अभी भी तैयारी शुरू कर देना। आपको पता चल गया है कि रिटन एग्जाम, सी एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से ही आपने इतनी मेहनत करके लास्ट स्टेज से पहुंचने तक भी आपको फिर से शुरू में से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका रिटन एग्जाम, सी एग्जाम स्कोर कम रह गया था। इस बार जी जान लगा के मेहनत करना, और इसके लिए आपके लिए क्लासेस शुरू कर दिए बेस्ट एग्जाम अकेडमी, जो कि लगातार 2016-17 से जिस बेस्ट एग्जाम बाय बाहु फौजी चैनल, जिसमें 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, उस पे आपकी क्लासेस चलती थी। अभी ये नया चैनल स्पेशल डेडिकेटेड चैनल रहेगा जो कि जॉइन इंडियन आर्मी का रहेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी साथी हैं जो बाकी के रिक्रूटमेंटों के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बता दूं, बीएसएफ, एनसीएम, एसआई के लिए हमारा हवलदार बैच चल रहा है। बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आईटीबीपी ट्रेड्समैन और किचन स्टाफ के लिए फौजी बैच चल रहा है। एसओसीजीडी 2025 के लिए ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है। सभी बैचों पर 50 से 70% की छूट चल रही है। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर जाकर बेस्ट एग्जाम सर्च कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम पे जाना, बेस्ट एग्जाम बाय बाहु फौजी सर्च कर लेना और ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर एक अपडेट, कोई भी वेटिंग लिस्ट आती है उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सबसे पहले मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आपको दिख रहा होगा पहले कमेंट बॉक्स में, अभी जाके ज्वाइन कर लेना। महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले वहीं पर मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।